त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड अर्ली मॉर्निंग सुबह का समय है। मैंने यहाँ पे कर लिया है शिव भगवान जी का, अपने भोलेनाथ का अभिषेक जल से। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ भोलेनाथ का श्रृंगार और करूँगी पूजा पाठ और ध्यान। और फ्रेंड दिन है सैटरडे, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है सैटरडे संडे या कोई सा भी दिन, तो थोड़ी टाइम मैं भगवान के पास और रुकती हूँ, अपने एक दो स्तुति और पढ़ लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड मुझे मंदिर में रुकना पसंद है, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड यहाँ पे मैं ले आई थी गाय की रोटी, क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहता है तो उस दिन मैं गाय की रोटी ज़रूर खिला देती हूँ। एक दो दिन का इकट्ठा करके रखती हूँ फ्रिज में, उसके बाद खिला देती हूँ। क्योंकि रोज़ तो भागम भाग रहता है, बच्चों का स्कूल रहता है, तो फट से जल्दी से पूजा करो जल्दी घर जाओ। लेकिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। फिर घर पे आए तो देखा कि कुछ लोग सो के उठ गए थे, कुछ लोग नहीं उठे थे। तो मैंने सोचा कि 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड आज ये बोल रहे थे कि चलो तुम लोग को कहीं घुमा ले आते हैं कोई ऐसी जगह। तो ये बोले थे कि सुबह बस नाश्ता वास्ता मत बनाना, सुबह ही जल्दी ही निकल जाएंगे। तो फ्रेंड मुझे सब सुबह ही समझ में आ गया था कि बाहर ले जाएंगे तो हम लोग को बाहर का कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि घर पे कुछ नहीं खाएंगे, बाहर जाएंगे तो भूख तो लगेगी फ्रेंड। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड मैं बाहर जाती हूँ तो कुछ नहीं खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ फ्रेंड। मैं भी आप लोग के इस तरह इंसान हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है बाहर घूमना फिरना खाना पीना। तो मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन फ्रेंड उसे मैनेज भी मैं करती हूँ। और सुबह ही इसीलिए मैं स्किपिंग करती हूँ, क्योंकि स्किपिंग में बहुत जल्दी से कैलोरीज बर्न हो जाता है। आधे घंटे के एक्सरसाइज की करने की अपेक्षा 10 मिनट में मेरा काम हो जाता है। जो कैलोरीज मैं आधे घंटे एक्सरसाइज से बर्न करती हूँ, वही कैलोरीज मैं 10 मिनट में बर्न कर लेती हूँ। और मुझे हैबिट है, क्योंकि शादी के पहले मैं बहुत स्किपिंग करती थी। काउंटिंग की बात करें तो 700 या 800 बार मैं डेली कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं सुबह का समय है और मैं खाने जा रही हूँ फ्रूट्स। और फ्रेंड मुझे पर्सनली फूड बहुत पसंद है। और फ्रेंड मैं अपने हेल्थ का हमेशा से ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज वेट लॉस करना है तो ही, मुझे पता है कि क्या हमारे बॉडी के लिए सही है क्या नहीं सही है। इवन सभी को पता होता है फ्रेंड, लेकिन हम लोग स्वाद के आवेश में खा ही देते हैं सुबह सुबह। तो फ्रेंड सुबह के समय हमें जो दिन की शुरुआत होती है पानी से, उसके बाद फ्रूट से करनी चाहिए, सैलेड से करनी चाहिए, अंकुरित अनाज से करनी चाहिए। लेकिन जंक फूड से, अनहेल्दी चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। पूरी पराठा, हैवी चीज़, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, इन सब मिठाइयाँ, इन सब शुरू नहीं करना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड सबसे पहले हमारा हेल्थ होता है। अगर जिस शरीर में हम रहते हैं अगर वही नहीं अच्छा है तो सब कुछ बेकार है। जिस दिन आपके शरीर में रोग लग जाएगा आपको ज़रूर समझ में आएगा फ्रेंड कि पूरी दुनिया बेकार है। तो हमेशा अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लोग फैशन में, कपड़ों में, घर पे बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जैसे ही हेल्थ की बात आती है उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अरे छोड़ो, फ्रूट नहीं खाएंगे, रोटी ही खा लेंगे। फ्रेंड रोटी में वो सब कुछ नहीं है जिस नहीं मिलता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ज़्यादा रोटी खाएंगे तो मोटापा बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। और हाँ फ्रेंड, जो लोग अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं उनको और खाने का मन होता है, और खाने का मन होता है। और फ्रेंड जब शरीर मोटा होने लगता है तो और भी तेज़ी से भूख लगता है। और जब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं, उसको हेल्दी तरफ ले जाते हैं, खाने को हेल्दी तरीके से बना के खाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी उसी को एक्सेप्ट करने लगता है। और जब आप अपने जैसे आप 4 रोटी खा रहे हैं तभी आपका पेट भर रहा है, आप 2 रोटी खा रहे हैं तभी आपका पेट भर रहा है, और आप 1 रोटी दाल ढेर सारा सलाद खा रहे हैं तभी आपका पेट भर रहा है। तो फ्रेंड वो हमारे ऊपर है, हम अपने शरीर को किस तरह से ढालते हैं। तो यह आदत बनाने वाली बात है फ्रेंड। अगर हम अच्छी आदत बनाएंगे तो वैसा ही हमारे शरीर को वही आदत पड़ जाएगी, और हम गंदे तरफ ले जाएंगे तो हमारे शरीर को वही आदत पड़ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक हम औरत दूसरों के लिए करते हैं, काम करते हैं, करके देते हैं, तब तक तो हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम बीमार पड़ जाएंगे, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया और बीमार पड़ गए, तो यकीन मानिए कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। कोई कब तक, थोड़े टाइम तक हो सकता है सिंपैथी करेगा, लेकिन कोई लंबे टाइम तक साथ नहीं देने वाला फ्रेंड। आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको लंबे टाइम तक ले जाएगा। और फिर जब शरीर मोटा होने लगता है तो ये मत सोचिए कि शरीर से बाहर से मोटा हो रहा, अंदर क्या क्या हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। किडनी पर, हार्ट पे, लीवर पे, सब पे एक मोटी परत जमती जाती है, और कहीं ना कहीं फैटी लीवर, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, और जाने क्या क्या होता है मुझे नहीं पता फ्रेंड। तो हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सुबह के समय फ्रूट, सलाद, पानी का ज़्यादा सेवन करिए। सुबह के समय हमें कोशिश करना चाहिए कि अच्छा खाएं। वो लोग ये भी सोचते हैं कि फल खा लिए तो फिर से भूख लग गया, फल खा लिए और आधे घंटे बाद रोटी नहीं खाना है फ्रेंड। हमें ये ध्यान रखना है कि हमने फल खाया है, हमारे शरीर की जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमको मिल गया है। और अगर अब हमको भूख लगती है तो हम थोड़े टाइम भूख को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा टाइम मोबाइल देख लीजिए, थोड़ा टाइम किसी से बातें कर लीजिए, थोड़ा टाइम अपने ध्यान काम में लग जाइए। क्योंकि काम में लग जाएंगे तो जल्दी भूख नहीं लगती। किसी काम में अगर हम बिजी रहेंगे तो हमें भूख नहीं लगती, खाली बैठे रहेंगे हमें सारा दिन भूख लगेगा। तो फ्रेंड ये चीज़ें करनी पड़ती है फॉलो। और फ्रेंड अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, तो हम कभी कभार महीने में 15 दिन में कहीं बाहर गए और बाहर की चीज़ें खा लिए तो उसका कोई बैड इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता है।
क्योंकि अगर ज़्यादा हमारे शरीर में अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत गंदी चीज़ें जाती है तो वो बैलेंस बराबर होती है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें जाएगी नहीं, सिर्फ गंदी चीज़ें जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें बीमार करेगी, मोटा करेगी, आलस फील करेगी। तो फ्रेंड चलिए फटाफट से खा लेते हैं अपना फ्रूट्स। फ्रेंड फ्रूट्स खाने के बाद करनी है घर की साफ़ सफाई, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। फ्रेंड अनहेल्दी चीज़ें खाने से वेट बढ़ता है। फ्रेंड मेरा भी बढ़ जाता है, सभी का बढ़ता है। तो फ्रेंड जब हम हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वेट घट जाता है। और जैसे हम अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं तो वेट कहीं ना कहीं प्रभावित होता ही है। तो फ्रेंड मेरा भी वेट बढ़ जाता है फ्रेंड, थोड़ा बहुत भी अगर मैं ध्यान न दूँ तो इसीलिए मैं फ्रेंड अपना हमेशा जो वज़न मैंने इतनी मेहनत करके घटाया है उसे मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ। और ये सुबह का समय है, यहाँ पे मैं भर ली हूँ पीने का पानी। किचन मैंने साफ़ कर दिया है, नाश्ता तो कुछ बनाना नहीं है, ये मना कर दिए थे सुबह ही। और फ्रेंड हम लोग को गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पर्सनली तो ये बोले हैं चलो तुम्हें घुमाते हैं ग्रेटर नोएडा। वहाँ पे रावण का एक बहुत बड़ा मंदिर है गांव में। तो फ्रेंड गए तो थे वहाँ पे घूमने, लेकिन हम लोग रास्ता ही भटक गए, गूगल न जाने कहाँ पे कहाँ ले चले गए। मंदिर बहुत दूर से तो दिख रहा था लेकिन वहाँ जाने का रास्ता ही हम लोग को नहीं मिल पाया। फिर 12 साढ़े 12 बज गया था, बच्चों को लग गई थी भूख। तो फ्रेंड हम लोग वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन एक छोटा सा मंदिर है, प्राचीन मंदिर ग्रेटर नोएडा में ही है। तो हम लोग वहाँ दर्शन करने चले गए। तो मम्मी बोली चलो हनुमान जी का दर्शन ही कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मम्मी ले रही हैं प्रसाद लड्डू भगवान को भोग लगाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड हम लोग मंदिर में एंट्री कर लिए हैं, सासू माँ जा रही हैं और फ्रेंड पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शनिवार है इसलिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ बजरंग बली हैं और ये कोई माता वैष्णो माता का दरबार। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा दे रही हूँ, ज़्यादा मैं मंदिर का वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि एक ही चीज़ बार बार दिखा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहती फ्रेंड। तो ये देखिए मंदिर का परिसर कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर राधे कृष्ण मंदिर है, वहीं मम्मी जा रही हैं सामने दर्शन करने। तो ये देखिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो यहाँ पर दर्शन हो गया है। अब यहाँ पे भोलेनाथ को मम्मी जल चढ़ा रही हैं, तो वो रोज़ाना मंदिर नहीं जा पाती हैं। तो ये देखिए ये लोग पहले ही दर्शन करके आ चुके हैं मेरी फैमिली वाले। तो अब हम लोग चल रहे हैं कहीं दूर। और ये देखिए फ्रेंड वो जो मंदिर पीछे रावण का दिख रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। और ये देखिए बिल्व वृक्ष है, कितना बड़ा सा और बेलों से भरा हुआ था फ्रेंड। तो बिल्व वृक्ष देखकर ही मुझे अति प्रसन्नता होती है, पता नहीं क्या है इसमें ऐसा गुण की मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये देखिए फ्रेंड सबके मुंह लटक गए थे भूख के मारे, क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल गए थे 9 सवा 9 तक और अभी 12:30 बज रहा है, किसी ने नाश्ता नहीं किया था। मैंने ही थोड़ा फ्रूट्स खाया था। और तो फ्रेंड क्योंकि फ्रेंड मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, रात में भी मैं 7 से पहले ही हल्का फुल्का डिनर ले लेती हूँ। तो मेरा भी बहुत तेज़ हमको भी भूख लग गया था। तो फ्रेंड जब बहुत तेज़ भूख लगता है तो सामने जो आता है वही हम भी खा लेते हैं। तो जिसको जो पसंद था ऑर्डर किया। यहाँ बीकानेर वाला है हमारे यहाँ पे शहरों में, बीकानेर वाला सभी जानते होंगे। तो यहाँ के छोले भटूरे बहुत पसंद है, सभी को पसंद आते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने वही ऑर्डर किया है। और हम लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं ना कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे प्योर वेज खाना मिलता है। तो हम लोग प्योर वेजिटेरियन, तो यहाँ पर जिसको जो जो पसंद था अपने हिसाब से सब लोग ऑर्डर कर लिया फ्रेंड। और यहाँ पर इसको देखिए, इसको हमेशा सैंडविच ही पसंद आता है। तो फ्रेंड खा लेंगे, खा के पहुँचेंगे घर। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में टेंशन है कि कहीं ना कहीं मेरा वेट ना बढ़ जाए। खाते हैं लेकिन ध्यान रहता है कि किसी न किसी तरह इसको मैनेज करना है। तो घर पे चलेंगे और इसको 1-2 दिन तक मैनेज करेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको बाहर से दिखा दे रही हूँ इसका व्यू। तो ये देखिए फ्रेंड, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर वेज ही मिलता है। और फ्रेंड घर आप आ जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं सो गई थी 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि फ्रेंड थोड़ा बहुत सोना भी ज़रूरी होता है, दिमाग का रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फिर मैं धुलने लगी हूँ कपड़ा, क्योंकि शनिवार के दिन हमारे यहाँ मशीन लगता ही लगता है। संडे के दिन सूखेगा, प्रेस होगा, फिर मंडे को बच्चे स्कूल जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। ये देखिए फ्रेंड मैंने अपना ग्रीन टी बना लिया है, इधर मशीन भी चल रहा है। और फ्रेंड आज भी जाने वाले थे किसी और मंदिर, बट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, रास्ता ही भटक गए। हम लोग गूगल पे डाल दो तो पता नहीं कहाँ ही लेकर चला गया, बहुत दूर चले गए थे, वहाँ से आने में भी बहुत समय लग गया। फिर बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग गई थी फ्रेंड, और फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग गई फ्रेंड, कभी कभार बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन उसे मैं करूँगी मैनेज। अब आज न शाम को मैं कुछ खाऊँगी और न रात में कुछ खाऊँगी। तो अगर मैं इतनी देर तक फास्टिंग कर लूँगी तो मेरा बैलेंस बराबर हो जाएगा। और सच पूछिए ना फ्रेंड, मुझे ज़रा सा भी भूख नहीं लगा है, जो कुछ भी खाया है वैसे अभी तक पेट में रखा हुआ है।
और अब सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी या ग्रीन टी एक बार ले चुकी हूँ। एक बार मन होगा तो और लूँगी, नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पीऊँगी फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ।